एवरीवन, इससे पहले कि टाइम टेबल डिस्कस करें, एक बार मेरी एग्जाम से जो 2 महीने पहले कंडीशन थी उससे खुद को रिलेट करके देख लेना। सो यार, आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई एम नॉट समवन जिसका 4 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है या फिर जो 10 घंटा लगातार पढ़ाई कर सकता है। मेरा एग्जाम से पहले भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, पी ब्लॉक मुझे नहीं आता था, मॉर्फो भी आधा नहीं आता था, एंड दैट वाज द रियलिटी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 291 मार्क्स बने थे, सेकंड अटेम्प्ट में 1.5 महीने पहले तक 450 मेरा एवरेज स्कोर बन रहा था, जिसको मैं उठाकर 600 के आसपास लेकर गई हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 23 मार्च तक मैं क्या कर रही थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी, एम्स। और एम्स करने के लिए क्या बायो में सिर्फ एनसीईआरटी की इतनी पतली सी करके हो जाएगा? तो मैं क्या कर रही थी, मॉड्यूल्स। उस दिन मेरे को सर ने डांटा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने सारे मॉड्यूल्स को पैक करके रखा, उस दिन एनसीईआरटी उठाई। अब तुम खुद सोच लेना, 23 मार्च 5 मई को एग्जाम है, तब मेरी बायो की कंडीशन ये थी कि हार्डली 1 या 2 चैप्टर्स मैंने एनसीईआरटी के पढ़ रखे थे। तो अब तुमको तो इतना हौसला तो मिल गया होगा यार कि एक सामने बंदा बैठा है, आकर बोल रहा है और सेम चीज 2-2.5 साल से बता रहा है हर साल वाले जूनियर्स को। तो झूठ एक चीज इसमें नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है तुम तो फॉर श्योर कर सकते हो। टाइम टेबल मेरा क्या रहता था, देखो यार, मुझे क्या होता है ना, मैं बहुत टेंशन होती है, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मेरे को क्या होगा, मान लो कुछ लोग होते हैं रात भर पढ़ाई कर लेते हैं, मुझे क्या होता है, शाम जैसे ही होनी स्टार्ट हो, हल्का सा अंधेरा आना स्टार्ट होना, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर तब तक मेरा काफ़ी अच्छा खासा उस दिन का काम नहीं हुआ है ना, तो मुझे धक धक होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे ना पूरा वो शाम लगती ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है बस अब तो दिन खत्म ही हो गया। बेशक मेरे को रात को 1 बजे तक पढ़ना हो, अभी भी 5 घंटे बचे हैं, लेकिन मेरे को लगता है दिन खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह 2 बज के उठ के पढ़ना स्टार्ट करा। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, प्लीज डोंट जस्ट कॉपी दिस टाइम टेबल। मैं 2 बजे उठ के पढ़ पा रही थी, ट्रस्ट मी, मैं अलार्म एक बार बजते ही उठ जाती। मेरे अंदर उस लेवल का सेल्फ मोटिवेशन था। सिर्फ ये वीडियो देख के कि दी ने बोला कि वो 2 बजे उठती थी, अगर वो देख के तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग भी कल से उठना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर तुम लोग गलत सोच रहे हो। जो तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें सूट करता है उतने बजे उठना, और मेरे हिसाब से फिर उसको थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफाई करना है तो कर लेना। दूसरों के एक्सपीरियंसेस जानने चाहिए और फिर खुद का दिमाग भी उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं 2 बजे उठती और मुझे बायो ही नहीं हुई थी। तो यार बायो नहीं होगी, जो टारगेट मेरा उस दिन का है नहीं होगा, तो रात को फिर मेरे को टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम पे अगर टेंशन हो गई तो सीधा 4 घंटे 5 घंटे गए समझो। तो सबसे पहले मैंने क्या करना स्टार्ट करा, बायो ही करना स्टार्ट करा। मेरा 2 बजे अलार्म बजता, तो ट्रस्ट मी, मैंने कभी ना ऐसे नहीं सोचा अलार्म बजते कि बस 5 मिनट और सो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि अगले 1.5 महीने में, 1.5 से 2 महीने में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरे नाम के सामने जिंदगी भर के लिए वो डॉक्टर वर्ड लग जाएगा। लोगों की लाइफ, जो मेरी लाइफ है ना, मेरे पेरेंट्स की लाइफ है, मेरी वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर मैंने ये 1.5 महीना, सिर्फ 1.5 महीना, यार लिटरली मतलब हमारी बॉडी, हमारी आईज, हमारे हैंड्स कैसे हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं यार। ये ब्रेन के अंदर इतना पावर होना चाहिए, अगर तुमको कुछ चाहिए तो चाहिए। मैंने 2 बजे उठना स्टार्ट करा। 2 बजे उठ के अराउंड 6, साढ़े 6 बजे तक मैं एक एनसीईआरटी का चैप्टर करा करती थी, चल के, बोल के। बिल्कुल ऊपर वाले इनफैक्ट अंकल जो रहते थे उनको भी बहुत आवाज आती थी, वो पूछते थे रात को क्या चल रहा होता है। तो मैं चल के, बोल के मेरे को करने की आदत थी। 6:37 के आसपास जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होता, मैं अपनी मम्मा को उठा देती। उस चैप्टर को मैं कैसे करती, मैं सामने 10 मिनट अलार्म रखती, अलार्म रख के और टारगेट सेट करती कि 10 मिनट में ये पेज, 10 मिनट में ये पेज, अब 10 मिनट में इन दोनों का रिवीजन। इस तरीके से मैं बायो का एक चैप्टर जैसे ही मुझे कंप्लीट होता, मैं अपनी मम्मा को उठा देती। जबकि मैं भी 2 बजे उठती थी, मुझे भी ऐसे फील होता था यार सब सो रहे हैं, मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसे हो गया कि रक्षिता, यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग योर लाइफ विल चेंज। एंड सच में बदल गई है यार। मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। ये मेरी लाइफ है, मुझे आज तक विश्वास नहीं होता है, ठीक है। सो 7 बजे के आसपास मैं और मम्मा, मुझे ना ऐसे होता है कि मुझे ब्रेक चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपर्स, स्पेशली टॉपर्स, वो आपको जरूर मेंशन करेंगे कि हम 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के और लगातार 12 बजे तक, 1 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। यार आई एम नॉट समवन जो इतना लगातार पढ़ाई कर सकता है। मुझे बीच में ब्रेक चाहिए, मुझे बीच में बिल्कुल एकदम उस पढ़ाई से कट ऑफ चाहिए, तभी मेरा दिमाग दोबारा काम करेगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब ब्रेक लेने के बाद आधा घंटा वॉक पे गए। वहाँ पे आई ऑलवेज यूज टू लाइक ब्रीथ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करके, इससे अच्छा लंबे सांस लो। थोड़ा बहुत मम्मा ब्रेकफास्ट वहाँ पे दे देती, उसके बाद मैं वापस से अपना सेकंड स्लॉट पे बैठ जाती। वो होता मेरा केमिस्ट्री का। अब मान लो मेरा 6:30 बजे खत्म हुआ है, 7 बजे खत्म हुआ, तो वो 40-45 मिनट्स का, 1 घंटे का ब्रेक हो गया। अब मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। नाउ आई कैन सिट फॉर अनदर स्लॉट।
सो दूसरे स्लॉट के लिए वहां पे बैठ जाओ, वही 3.5 घंटा 4 घंटा जितना भी आपसे बैठा जाए लगातार, उसके बाद दोबारा से एक ब्रेक लो। अब ये टाइम टेबल ऐसे है ना, कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक ये, 5 बजे से ये, यार तुम बैठो, जैसे ही तुम्हारा वो उस सब्जेक्ट का टारगेट खत्म हो जाए, जैसे ही तुम थक जाओ ब्रेक ले लो। दिस शुड बी योर टाइम टेबल, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे उठना है, सोना है। तो ये मेरा केमिस्ट्री का हो गया। उसके बाद मेरा क्या हो जाता है, लंच वंच का टाइम हो जाता है। इस टाइम पे मैं अच्छा खासा ब्रेक लेती, लंच का टाइम मेरे पास हो गया, साथ में मैं अब आधा घंटा 45 मिनट्स का नैप वैप ले लेती, मम्मा के साथ बात करके 1.5-2 घंटे के आसपास यहाँ पे ब्रेक। उसके बाद अब मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट, वो होता फिजिक्स का। फिजिक्स में भी अपना वही जो भी चैप्टर का अपना टारगेट मैंने ले रखा था मॉर्निंग में, उसको कंप्लीट करो 3.5-4 घंटे में। उसके बाद फिर से मैं इवनिंग में एक राउंड पे जाती थी 6-6:30 बजे के आसपास, 6:30-7 ऐसा कुछ हो जाता था। आके जितने भी तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने किए हैं वो 1 to 1.5 आवर्स में मैं रिवाइज करती, या मेरा कुछ रह गया तो मैं उसको कंप्लीट करती, और 8-8:30 बजे के आसपास मैं सो जाती थी। रात को तो मैं डिनर नहीं करती थी, तो 2 टाइम में खाती हूँ। अभी भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मेरे से 2 बार ही खाया जाता है, ठीक है। तो मैं खाना थोड़ा सा कम खाती हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा मतलब हेल्दी रहना और घर का खाना खाना, ये चीज़ें, बाहर का खाना इस टाइम पे बीमार होना वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारा दिमाग बिल्कुल पूरा ले जाएगा एक साथ, ठीक है। तो ये मेरा टाइम टेबल रहता था। अब 16 आवर्स 15 आवर्स कितना है पता नहीं, होगा भी नहीं, उतना होगा भी नहीं, और होगा भी तो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। ट्रस्ट मी अबाउट दिस। अनदर थिंग, एक और चीज जो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे यूट्यूब पे चलती है, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स एवरीडे, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स एवरीडे। ओके फाइन, इफ यू आर समवन जिसका 4 महीने से सिलेबस कंप्लीट होके बैठा है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट सॉल्विंग मॉक पेपर्स। लेकिन जिसका सिलेबस नहीं हुआ है भाई, वो पहले सिलेबस कंप्लीट करे कि मॉक सॉल्व करे, वो चीज मेंशन तो कर दिया करो प्लीज। सो प्लीज बहुत टॉपर्स का इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो एग्जाम से हर रोज 30 दिन पहले, 40 दिन पहले हर रोज मॉक सॉल्व करते थे। बट क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, सॉल्व करो। अगर नहीं हुआ है, प्लीज हर 3 से 4 दिन में एक मॉक सॉल्व करो, बिकॉज हमारा मेन टारगेट पहले होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट तो हो जाए भाई। मॉक भी देना बहुत जरूरी है, वो आपकी गलतियां करने का वो इंप्रूव करेगा, लेकिन चीजें अगर आती ही नहीं होंगी तो गलतियां क्या इंप्रूव करोगे? तो प्लीज ये चीज आप लोग इंप्रूव करो। मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता था, मैं हर रोज टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये चीज इंप्रूव करी, क्योंकि मैं तो वो हूँ यार, मेरा तो लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, मैं तो आखिरी दिन तक लड़ती रहती हूँ, रगड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। सो आई वॉज गिविंग टेस्ट एवरी 3rd और 4th डे, जो भी मेरा इंस्टीट्यूट के अंदर जिस भी तरीके से था उस तरीके से। तो मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो रहा था, बट खुद से बैठ के या फिर ऐसा कुछ मैं नहीं कर रही थी। और लास्ट चीज, कोचिंग में जो भी नंबर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मत देखो, लिटरली मत देखो। तुम्हारा एक टारगेट, अब इतना कम टाइम बचा है कि तुम्हारा एक सिंगल ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, रात को शांति की नींद मुझे कैसे आए, बस मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे आई, तुमको खुद आ जाएगी। और टाइम टेबल तो मैंने तुमको बता दिया यार, सुबह जितने बजे उठना है उठो, एक सब्जेक्ट का एक स्लॉट बैठो, स्लॉट बैठते ही जैसे ही थक जाओ, वो टारगेट खत्म हो जाए, उठ जाओ, ब्रेक ले लो एक बीच में अच्छा खासा, दूसरे स्लॉट में बैठो, खत्म हो जाए, खत्म, तीसरे स्लॉट में बैठो, खत्म हो जाए, खत्म, लास्ट में एक बार रात को 1 घंटा तीनों के तीनों स्लॉट्स का रिवीजन। कोई अलग तुमको 2 बजे उठने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 2 बजे उठी तुमको उठने की जरूरत नहीं है, तुम 6 बजे उठो, अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। अभी क्या करोगे, रात को नींद कम लेके आधे बच्चे क्या करेंगे, पूरा दिन लटके खाएंगे। इससे अच्छा यार नींद कंप्लीट करके और अपना काम कर लो ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसा नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, सिर्फ कूल बनने के लिए? सिलेक्शन नहीं होगा फिर किसके सामने कूल बनोगे? ये सब चीजें निकल जाएंगी। तो हाँ, हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीजें हार्श बोल दी हो या फिर थोड़ा इधर उधर निकल गया हो, मैं हाथ जोड़ के उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखा जो मुझे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो चीजें मुझे सही नहीं लगी। वो टॉपर्स के लिए होंगी यार, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगी जिनको लगता है कि वो एवरेज है, जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जो भी नहीं हुआ है। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, उनको हम धीरे धीरे जैसे भी होगा या तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके या फिर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी तुमको पीडीएफ चाहिए, माइंड मैप्स वगैरह चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। एक चीज,
आए हैं तो लेके जाएंगे। और ये लाइन ना तुमको हर रोज अगले नीट जब तक नहीं आ जाता तब तक रिपीट करनी है, हर रोज। जय हिंद।